जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th में फिजिक्स में जो अनसॉल्व की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट 7 JY को करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो, राजीव हो, HM हो, यक्स हो, कोई भी हो, आर्यंत हो, अग्रवाल हो, आप लोग केवल सेट 7 के मतलब आप लोग केवल JY सेट को देखो, हम लोग उसी सेट को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट में हमारे पास ये है। फर्स्ट में हमारे पास टोटल 6 पार्ट होंगे, जिसमें ए पार्ट में हमारे पास हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ए पोलराइजेशन एंगल इज थीटा एंड क्रिटिकल एंगल थीटा 2। अच्छा, क्रिटिकल एंगल जो है हमारे पास थीटा 2 है, ठीक, और पोलराइजेशन एंगल जो है हमारे पास थीटा 1 है। तो हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन एंगल जो है, पोलराइजेशन एंगल हमारे पास थीटा 1 है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर n इक्वल्स टू tan थीटा 1 एंड हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल हमारे पास थीटा 2 है। तो हम लोग कहेंगे कि n इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा 2। अब देखो दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल्स ना, ये तो हम लोग इन दोनों को इक्वल्स कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन टेन थीटा 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा 2। इसे यहाँ ले जाओ, तो साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा 1। 1 अपॉन टेन थीटा 1 जो है ना, ये कॉट थीटा के इक्वल्स है, तो कॉट थीटा 1 ऑप्शन में है हमारे पास। हाँ, ऑप्शन है। तो हम लोग कहेंगे कॉट थीटा 1 इस प्रकार से है एंड साइन थीटा 2। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, तो ऑप्शन देखो आप लोग, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर में इसी में गिवन है, इसमें हमारे पास गिवन है बी पार्ट में। ठीक, बी पार्ट को डायरेक्टली बताते हैं। बी पार्ट हम कई बार आपको बता चुके हैं कि इसमें जो है बिना पढ़े ही आपको बताते हैं, ऑप्शन देख के ही समझ गए हैं कि ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। तो काई प्रोपोर्शनल टी इनवर्स। क्लियर? ठीक, कई बार करा चुके हैं इसे आपको हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सी ऑप्शन, सी पार्ट। तो देखो सी पार्ट, तो आंसर 1 और उसके सी पार्ट को। ठीक, सी पार्ट में है हमारे पास, सी पार्ट में है कि द करेक्ट रिलेशन ऑफ मोबिलिटी म्यू ऑफ चार्ज कैरीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी न्यू डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। देखो इसमें ना आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है म्यू इक्वल्स टू न्यू डी अपॉन ई, म्यू इक्वल्स ये मोबिलिटी म्यू इक्वल्स न्यू डी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपॉन ई ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास यही जो रिलेशन है ये करेक्ट रिलेशन है हमारे पास। अब देखो हमारे पास डी ऑप्शन में, तो डी पार्ट में, तो आंसर 1 के डी पार्ट को देखो। 1 के डी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग। हम हर बार बता चुके आप लोगों को, जो फ्रीक्वेंसी है ये मिनिमम जो है वो रेडियो वेव की है, मैक्सिमम जो है ये गामा रे की है, और जो वेवलेंथ है ये गामा रे की जो है मिनिमम है और रेडियो वेव की मैक्सिमम है। तो 1 गीगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है रेडियो वेव्स कर लेंगे, बी ऑप्शन रेडियो वेव्स। ठीक, तो बी ऑप्शन कर लेंगे हम लोग रेडियो वेव्स। क्लियर? अब देखो हमारे पास इसके ई पार्ट को है ना, ई पार्ट को तो करेंगे आंसर 1 और ई। देखो 1 के ई पार्ट में हमारे पास है कि द वोल्टेज एंड करंट एंड ऐसी सर्किट रिप्रेजेंटेड एज V इक्वल्स टू 100 साइन। तो V इक्वल्स टू 100 साइन, फिर 100t एंड I इक्वल्स टू 100 साइन 100t प्लस पाई/3, 100t प्लस पाई/3। क्लियर? मिली एम्पियर में है। अच्छा, ये तो हमारे पास मिली एम्पियर में है और ये वोल्ट में है। क्लियर? एंड द रिस्पेक्टिवली द पावर डिसिपेटेड इन द
डिस्पैच्ड इन द सर्किट। अच्छा, पावर को निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे? पावर। सबसे पहली बात तो है हम लोग एक चीज जानते हैं, तो ये वी नॉट है हमारे पास, वी नॉट 100 वोल्ट है, ये आई नॉट है, तो आई नॉट हमारे पास 100 है। एंड देखो फाई से फाई है, ये है हमारे पास फेज डिफरेंस, फाई जो है पाई बाई 3, ठीक है। हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर रहे हैं, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर जो है हम लोग p इक्वल्स फार्मूला लगा देंगे, p इक्वल्स फार्मूला यूज करेंगे, p इक्वल्स आई आर एम एस और वी आर एम एस, आगे पीछे कर दिया हमने, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और कॉस फाई। ठीक, यहाँ पर हम लोग p इक्वल्स वी आर एम एस की जो वैल्यू है वी नॉट अपॉन रूट टू, एंड आई आर एम एस की जो वैल्यू है तो आई नॉट अपॉन रूट टू, और कॉस फाई की जगह पाई बाई 3। तो p इक्वल्स टू वी नॉट की वैल्यू 100 है, एंड ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और ये 100 है, कॉस पाई बाई 3 मतलब 1/2 है ये। ठीक, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2। इससे ये कैंसिल, ये 50, इससे ये कैंसिल, ये 25, 2500 सॉरी हाँ इंटू 25 कर लो। ये जो है मिली वाट में है, मिली वाट को हम लोग चेंज कर लेंगे, तो P इक्वल्स टू हम लोग करेंगे 1 और इंटू 25 और इसे ना डिवाइड में 1000 कर लो। ठीक, और ये वाट में 20 से ये कैंसिल, मिली से हमने चेंज किया है, 10⁻³ है ना, तो वही चेंज किया है, ये पॉइंट ये जीरो हटाकर यहाँ पॉइंट, तो P इक्वल्स टू 2.5 वाट। क्लियर? अब देखो हम लोग करेंगे 1 के एफ पार्ट को। ठीक, 1 के एफ में क्या है, तो आंसर 1 और एफ। 1 के एफ पार्ट में हमारे पास है 1 के एफ पार्ट में है कि इन हाइड्रोजन एटम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस इज गिवन। अच्छा, ये तो आपको कई बार हम बता चुके हैं कि यही कूलाम, जो कूलाम्ब फोर्स है ना, बस वही वही फार्मूला यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर जो है ऑप्शन हम लोग चेक कर लेंगे। चलो ऑप्शन का प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक, ऑप्शन क्या है? इन हाइड्रोजन एटम है, जब भी हाइड्रोजन एटम हो, और एटम क्या करता है कि गोल गोल घूमता है ना, और जब भी कोई चीज कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमती है तो वहां पर हम लोग फोर्स, सेंटर फोर्स लगाते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एंड यहाँ पर देखो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है उसमें 2 चार्ज होते हैं पॉजिटिव के, और सेंटर पर फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर हम लोग कूलाम फोर्स लगा देंगे। ठीक, कूलाम फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लगाएंगे, तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट और ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों को बराबर कर लो। ठीक, इक्वल्स में कर लो, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइडिंग ऑफ 2 ऑन बोथ साइड। ठीक, तो हम लोग करेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर अपॉन 2r। और देखो जो काइनेटिक एनर्जी के है ना, ये 1/2 एम वी स्क्वायर के इक्वल्स है, इसकी जगह आप लोग के पुट कर सकते हो, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? देख लो, ऑप्शन जो है आपके पास बिल्कुल बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है, डबल माइनस है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो एक काम कर लो, इतने को स्क्रीन शॉट ले लो, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है अब 2 के ए पार्ट को करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट को देखो, तो आंसर 2A 2 के ए पार्ट में है, मेंशन एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कोई भी 2 एप्लीकेशन क्या है? एक एप्लीकेशन आप लोग सिंपल तरीके से जानते हो ना,
एक तो आप लोग जानते हो कि हाँ, एक वही डायमंड साइन, ठीक है, एक डायमंड साइन है ना, और एक मिरेज है। ये दोनों आप लोग जानते हो आप लोग, ठीक। एक डायमंड साइन है, एक मिरेज है। इसके बाद देखो इसके बी पार्ट में है व्हाट इज मीन्ड बाय डोपिंग इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्या है? अगर सेमीकंडक्टर में कोई भी हम लोग कोई भी अनप्योर मेटल को उसमें हम लोग मिला देते हैं, सेमीकंडक्टर हो और सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अनप्योर मेटल को हम लोग उसमें जो है मिला देंगे, जिससे उसकी कंडक्टिविटी जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं ना। इसके बाद व्हाट इज मीन्ड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दो साफ साफ है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? जब किसी पोटेंशियल को किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं, और इंसिडेंट कराते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है उससे निकल जाए, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव करके फिर हम लोग लाइट जलाना चाहते हैं, बट ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका काम क्या होता है, इसे जब हम लोग किसी, जैसे मान लो कि ये कोई मेटल का पृष्ठ है यानी सरफेस है, इस पर जैसे ही हम लोग माइनस पोटेंशियल को इस पर इंसिडेंट कराते हैं, तो ये पोटेंशियल इस पर इंसिडेंट होकर इससे जो लाइट निकलने वाली थी उसकी जो करंट है उस करंट को रोक देता है, ये इसे ही कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। इसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन नंबर डी में कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सरफेस। हाँ, डी पार्ट को देखो, डी पार्ट में हमारे पास है, डी पार्ट में ए वेक्टर इक्वल्स टू 2j कैप, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2j कैप एंड ई वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप, ई वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप बोल्ट पर मीटर, 3j कैप बोल्ट पर मीटर। अब इन्होंने कहा है कि कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है? तो हम लोग बेसिकली जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ए वेक्टर में, ठीक, या ई ए कॉस थीटा हटा का डॉट ले लेते हम लोग। हाँ, तो फाई ई इक्वल्स टू ई हमारे पास क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप एंड ये है 2j कैप, जे कैप से जे कैप डॉट कर सकते हैं, तो फाई ई बराबर 2 3 6, ठीक, 2 3 6। अब हम लोग यूनिट क्या लिखेंगे, बोल्ट पर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर तो बोल्ट मीटर, क्या है यूनिट हमारे पास, बोल्ट मीटर, क्लियर। हाँ, अब देखो हम लोग आंसर करते हैं 2 के ई पार्ट को, ठीक, 2 के ई पार्ट को देखो, 2 के ई पार्ट में है हाउ इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू ए वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सर्किट में हाई रेसिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं, और इस प्रकार से हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय बार्टलेस करंट। बार्टलेस करंट जो है हर एक सेट में देखो ये पूछा जा रहा है, बार्टलेस करंट क्या है? अगर कोई सर्किट हो और उसमें करंट को फ्लो कराने के लिए अगर वाट की बिल्कुल भी रिक्वायर्ड ना हो, वाट वहां पर 0 हो, तो उसे हम लोग वाटलेस करंट कहते हैं, है ना। इसके बाद देखो इसके ये पार्ट को भी देखो, 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो चलिए हम लोग 3 को करते हैं, फिर यहाँ से इसको हटाकर 3 को करते हैं ना। तो करते हैं आंसर 3 के ए पार्ट। 3 के ए पार्ट में हमारे पास हमें गिवन ये है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस एंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा, इस कैपेसिटर में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखो इसमें हमारे पास 3 माइक्रोफैरड हमें गिवन है, तो हम लोग कहेंगे C1 जो है 3 माइक्रोफैरड है एंड C2 जो है हमारे पास 4 माइक्रोफैरड है,
4 माइक्रोफैरड एंड C3 जो है हमारे पास 5 माइक्रोफैरड है। क्या है? 5 माइक्रोफैरड है, ठीक है। और V हमारे पास 2 वोल्ट है, V जो है 2 वोल्ट है। इन्होंने कहा है कि भाई फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस टोटल एनर्जी को हम लोग फाइंड करेंगे। अब लोग देखो डायग्राम में देख सकते हो फिगर में कि तीनों के तीनों जो कैपेसिटर है ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक। तो हम लोग इसको जब कनेक्ट कर लेंगे, नहीं इसमें, हाँ देखो ये तीनों के तीनों जो है हम लोग देख पाते 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। तो इन्हें एक काम करते हैं हम लोग, इन्हें जो है हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये, तो इसको हम लोग कहेंगे C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, तो हम लोग C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेंगे। तो C हमारे पास इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 5 9 3 12, तो ये हो गया 12 माइक्रोफैरड। बट यहाँ पर हम लोग टोटल एनर्जी को निकालेंगे, है ना। तो इसके तो फार्मूला ये होता है C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और टोटल एनर्जी के लिए जो फार्मूला है, तो U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे कि U इक्वल्स टू हाफ C जो है 12 माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶, और V जो है हमारे पास 2 वोल्ट हमें गिवन है, 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो U इक्वल्स टू यहाँ पर 12, यहाँ एक जीरो लिख लो और इंटू 10⁻⁻�6 प्लस 1 कर लो, ये हटा लो, यहाँ पॉइंट लगा लो। U इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 और जूल यूनिट, ठीक। ये आंसर 3 को भी कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग 3 के ए पार्ट को भी हम लोग देख चुके हैं। 3 के बी पार्ट में क्या है हमारे पास? 3 के बी पार्ट में है ये प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाई द सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम टू सेम है, ठीक है। फाइंड आउट द रेशियो देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, इनके डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच हम लोग रेशियो को फाइंड करेंगे। देखिए हम लोग 3 के बी पार्ट को करते हैं, तो आंसर 3 और उसके बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें गिवन है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर। तो सबसे पहले हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला जानते हैं हम लोग, तो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाँ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है ये फार्मूला लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, बट यहाँ पर जो है हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेंगे, ठीक, उसी के टर्म में लेंगे। तो हम लोग एच अपॉन रूट में 2m के लेंगे, बट यहाँ पर k इक्वल्स हम लोग जानते हैं कि ये है क्यू वी के इक्वल्स है, तो लेमडा अपॉन ये h अपॉन रूट में 2m क्यू वी। अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल भी है और प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन के टर्म में लेंगे तो लेमडा पी इक्वल्स टू एच अपॉन रूट में 2m पी और क्यू पी एंड वी तो सेम है ना। अब अल्फा पार्टिकल में ले लो, अल्फा पार्टिकल में मास जो है ना ये 4 टाइम्स होता है ना, अल्फा कण का जो मास है ना ये प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है और चार्ज 2 टाइम्स, ठीक। तो एच अपॉन रूट में यहाँ पर 2m अल्फा क्यू अल्फा एंड वी, तो जो m अल्फा है ना ये 4mp के इक्वल्स है, और q अल्फा जो है ना ये 2q के इक्वल्स है, ठीक। ये 2, ठीक, तो 2qp के इक्वल्स है। एंड यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लो, तो लेमडा अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट में यहाँ पर 2 इंटू 4mp इंटू 2qp और v। अब इन दोनों को जो है ना इन्हें और इन्हें जो है डिवाइड में ले आओ, भाई हमें रेशियो चाहिए, तो लेमडा पी लेमडा अल्फा
इक्वल्स टू एच अपॉन रूट में 2m QP और V, और अपॉन में h अपॉन रूट में 2 इंटू 4MP इंटू 2QP और V। h से h कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओ तो लेमडा P अपॉन लेमडा अल्फा इक्वल्स टू रूट में 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 MP QPV अपॉन में रूट में ये हम लोग 2MP QPV, इससे ये कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ये 4 टू जा 8, लेमडा P अपॉन लेमडा अल्फा इक्वल्स टू ये रूट में 8 अपॉन 1, ये 2√2 है तो लेमडा P अपॉन रेशियो लेमडा अल्फा ये 2√2 रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 2√2 रेशियो 1। क्लियर। अब देखिए आगे क्वेश्चन को, इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 3 के सी पार्ट को। ठीक, तो आंसर 3 और उसके सी पार्ट, तो सी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, इसके बाद यहाँ पर डायोड है पीएन जंक्शन, और यहाँ पर हमारे पास फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस है, फिर इसको कनेक्ट कर दो यूँ, यहाँ पर ए ले लो और यहाँ पर बी ले लो। ठीक, एंड यहाँ पर इन्होंने इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। रेजिस्टेंस निकालेंगे ए एंड बी में। पॉइंट नंबर 1 पे हमारे पास है VA इज ग्रेटर देन VB। पॉइंट नंबर 2 में है हमारे पास VA इज लेस देन VB। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है VA इज ग्रेटर देन VB, मतलब VA जो है VB से इसकी वोल्टेज, A की वोल्टेज B की वोल्टेज से मैक्सिमम है। जब ये मैक्सिमम है तो मतलब ये प्लस है, जब ये प्लस है तो यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे तो P प्लस से कनेक्ट है और N माइनस से कनेक्ट है। फिर ये तो फिर टोटल में यहाँ से इसमें यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 20 ओम है और यहाँ पर 5 ओम है। तो फिर यहाँ इससे भी करंट फ्लो होगी, इससे भी करंट फ्लो होगी, यहाँ से करंट जो है डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम लोग कहेंगे 20 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्ट इन पैरेलल। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे 1/r इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा हमारे पास, तो 20 एलसीएम। तुम लोग कहेंगे 20 और 5 4 जा, तो ये 5/20, 5 4 जा 20, तो r जो है 4 के इक्वल्स है। तुम लोग कहेंगे r इक्वल्स टू 4 ओम। तो r हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, व्हेन VA इज ग्रेटर देन VB, तो हमारे पास 4 ओम है। एंड हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में है कि VA इज लेस देन VB। भाई अब की बार ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसको हम लोगों ने ये देख पा रहे कि ये फॉरवर्ड वाइज नहीं है, ये रिवर्स वाइज है। इस कंडीशन में ये फॉरवर्ड वाइज में था ना, अब ये रिवर्स वाइज में है, और रिवर्स वाइज में इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, केवल इसमें करंट फ्लो होगी। तो हम लोग उस कंडीशन में कहेंगे कि R इक्वल्स टू 5 ओम because PN junction is reverse bias। क्लियर। अब देखो C पार्ट को देख चुके हो आप लोग, D पार्ट को देखो। 4 के D पार्ट में क्या है हमारे पास, 4 के D पार्ट, सॉरी 3 के D पार्ट में क्या है, 3 के D पार्ट में है, इफ द
circumference of the nth orbit an electron is h and corresponding de Broglie wavelength of the orbit lambda, then on the basic Bohr's atom model power that h equals to n lambda, h equals to n lambda प्रूफ करेंगे। हमें क्या क्या गिवन है समझना। हमें गिवन है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द nth ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन इज एच, ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस है एच हमारे पास। तो हमें क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस जो है वो हमारे यश गिवंस हैं। तो आपको एक चीज बता देते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस है ना, ये जो एच है ना, ये 2 पाई आर के इक्वल्स भी होता है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कर लिया हमने। अब हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो जे है ये एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल्स है। जे किसके इक्वल्स है, जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल्स है। और यही जो जे है ना, ये एम वी आर के भी इक्वल्स है। एंड जे के यहाँ पर पुट कर सकते हैं एम वी आर जे की जगह पर, तो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब एक काम कर सकते हैं, 2 पाई को एम वी आर की जगह, एम वी आर को इसकी जगह ले आओ, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो लेमडा है, लेमडा जो है ना वेवलेंथ, वो एच अपॉन पी यानी हम लोग कहेंगे एच अपॉन एम वी के इक्वल से। तो यहाँ पर 2 पाई आर इक्वल्स एन और एच अपॉन एम वी, इसकी जगह हम लोग लेमडा पुट कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर एच इक्वल्स 2 पाई आर, एच की जगह पर 2 पाई आर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 पाई आर, तो ये एन लेमडा के इक्वल्स है। तो यस जो है वो किसके इक्वल्स है, एन लेमडा के इक्वल्स है, ठीक। अब देखो जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करेंगे, ठीक। 4 में देखो तुम लोग करते हैं आंसर 4 में भी हमारे पास हमें पार्ट गिवन होंगे और सारे पार्ट हमें करने होंगे, ठीक। देखो 4 में हमारे पास 4 के ए पार्ट में है ऑब्टेन द फार्मूला द बिट द सेंट्रल मैक्सिमम। देखो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए फार्मूला तो हम आपको प्रूफ करा चुके हैं, वही 2 थीटा इक्वल्स टू 2 लेमडा अपॉन डी प्रूफ करा चुके हैं इसको, ठीक है। हाँ, इसके बाद दो 4 के बी पार्ट को व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ को भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, कोई भी कंडक्टर हो उसमें अगर करंट फ्लो होना तो उसके अराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इंड्यूस होता है, और उसे ही हम लोग कहते हैं एम्पियर्स करंट्स लॉ, ठीक है। हाँ, यूजिंग ऑब्टेन फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कैरिंग कंडक्टर ऑफ इन्फिनिटिव लेंथ। देखो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है 4 के बी पार्ट में कि कोई एक वायर है और उसकी लेंथ जो है वो इन्फिनिटिव है, ठीक। और यहाँ पर आई करंट इसको फ्लो करा दो। जब भी आई करंट फ्लो कराएंगे तो इसके अराउंडिंग में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होंगे ना। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही यहाँ पर इंड्यूस होना तो उसको हम लोग बी से लिखेंगे। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर पोल मान लिया हमने पी, और इसी पर जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर लेंगे, क्लियर। और मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी वेक्टर है। यहाँ पर इसको हटाते हैं बी को, तो फिर पी बी लगेगा ना कि पी बी है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो एम्पियर्स करंट्स लॉ है, ठीक। तुम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर, अकॉर्डिंग टू किस प्रकार एम्पियर्स ना, तो हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स करंट लॉ, ठीक। अकॉर्डिंग टू एम्पियर करंट्स लॉ ये होता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक। और बी को बाहर कर लो तो बी इक्वल्स टू 1 डी एल कर लो और म्यू नॉट आई कर लो। 1 डी एल का जो इंटीग्रेशन है वो एल होता है, तो ये एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई,
और जो एल है ना, ये एल जो है ये सरकमफ्रेंस है, ये तो ये 2πr के इक्वल्स है। तो यहाँ पर b इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इसे डिवाइड में ले आओ तो b इक्वल्स म्यू नॉट के अपॉन में 2π कर लेंगे और i के अपॉन में r कर लेंगे, बस फाइनल फार्मूला फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास 4 के आगे, पहले एक काम कर लो, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट को करते हैं। क्लियर। 4 के सी पार्ट को करते हैं 4 और सी। समझना 4 के सी पार्ट में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied across a metallic wire of length L and area of cross section A. Obtain the formula of the relationship between the drift velocity nu d and of a free electron of the conductor and electric field E in vector form. अच्छा यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर फॉर्म में है और हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी न्यू डी है। इसमें हम लोग जो है रिलेशनशिप बताएंगे इसको। सबसे पहली बात तो देखो हम लोग कहेंगे रिलेशनशिप, तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी न्यू डी एंड ई। ठीक, न्यू डी एंड ई वेक्टर फॉर्म में क्या है, हाँ वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, न्यू डी एंड ई इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। ठीक, सबसे पहली बात तो देखो यहां पर हम लोग ना कूलाम फोर्स को यूज करेंगे। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कूलाम फोर्स जो है ना, ठीक, कूलाम फोर्स कूलाम फोर्स F इक्वल्स टू वैसे तो होता है क्यू ई, बट हम लोग क्यू की जगह, चलो क्यू ई जो है ये कूलाम फोर्स है, बट हम लोग क्यू की जगह ई यूज करेंगे। तो F इक्वल्स टू ई और ई, स्मॉल ई जो है इलेक्ट्रिक, क्या नाम, स्मॉल ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक, अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन का फार्मूला है, ठीक, एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है ये होता है ए इक्वल्स टू, एक काम करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं। ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो हम लोग कहेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो यूज करते हैं। वो है सेकेंड लॉ क्या है कि F इक्वल्स टू एम ए, एंड हम लोग इसी में एक्सेलरेशन निकालेंगे A इक्वल्स टू F अपॉन एम। ठीक, A निकाल रहे हैं, आप समझना यहाँ पर क्यों, क्योंकि हम लोग जो है ना सेकेंड लॉ निकालेंगे मोशन का भी नहीं, फर्स्ट लॉ निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा समझना, ये इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द मेटलाइक वायर, लेंथ हमारे पास लेंथ भी गिवन है, एरिया गिवन है, और जब इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होगा तो फिर मोशन में लाने के लिए फिर हम लोग सिंपल था, जो मोशन का जो फर्स्ट लॉ है तो वही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v जो है ये लास्ट वेलोसिटी है और ये फर्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास टाइम है। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पर समझना कि इस जो हमारे पास ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ना, यहाँ पर एक काम करते हैं न्यू डी लेंगे हम लोग, और हम लोग हमेशा जानते हैं कि इससे जो है हम लोग ज़ीरो लेते हैं, प्लस ए हमारे पास क्या है F अपॉन यम है, तो ये F अपॉन यम, और टी की जगह हम लोग टाउ यूज करेंगे। ठीक, अब एक काम करते हैं F की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। ठीक, तो इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं, तो हम लोग कहेंगे पुट द वैल्यू
पुट द वैल्यू ऑफ एफ, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं इसको, तो इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक, इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड पुट कर लेंगे, तो न्यू डी को न्यू डी ही पुट करो एंड जीरो का हटाओ, एफ की जगह हम लोग पुट करेंगे ई और ई, तो ई और ई अपॉन ये एम और ये टाउ। अब एक काम करते हैं कि हाँ चलो इसको यही रहने देते हैं, ठीक, तो न्यू डी जो है ये हमारे पास वेलोसिटी, इसको वेक्टर में लिखो, ठीक, और ई इलेक्ट्रॉन और एम, ठीक, और एक काम करते हैं, हाँ ई टाउ और बाहर ई कर लेते हैं, ये वेक्टर में है हमारे पास, ठीक, तो बस यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर 4 के सी को। अब देखो 4 के डी पार्ट में क्या है, ठीक, 4 के डी पार्ट में 3 AC सर्किट आर शोन इन द फिगर। अच्छा फिगर में 3 AC है, हाँ चलो यहाँ पर हमारे पास फिगर गिवन है 4 के डी पार्ट में, ठीक, 4 के डी पार्ट देखो, आंसर 4 और डी, 3 फिगर हमें गिवन है, उसमें क्या है, एक्सप्लेन विद द रीजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज ई इज इंक्रीज दैट विल द इफेक्ट ऑन द करंट इन दिम। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो करंट में क्या उसमें फर्क पड़ने वाला है, क्या चेंजमेंट होने वाले हैं उसमें, ये चेक करेंगे। तो 3 हमारे पास 3 सर्किट गिवन है, एक तो हमारे पास आर सर्किट गिवन है हमारे पास, एक हमारे पास यल सर्किट गिवन है हमारे पास, ठीक, और एक हमारे पास सी सर्किट गिवन है हमें, ठीक, एक सी सर्किट गिवन है। तीनों को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट कर लेंगे, तीनों को अल्टरनेटिंग करंट से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक, कनेक्ट कर लेंगे। अब देखो तीनों को अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला अच्छे से जानते हैं, ओम्स लॉ। तो हम लोग कहेंगे ओम्स लॉ को याद करेंगे और ये कहेंगे I इक्वल्स टू V यानी E अपॉन R। यहाँ पर E क्या है, वोल्टेज के लिए है, वही EMF इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ले लो आप लोग, और यहाँ पर R जो है ये रेजिस्टर्स है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इनकी यूनिट भी ओम, इनकी यूनिट भी ओम और इनकी यूनिट भी ओम है, ठीक, तो मतलब तीनों के तीनों को हम लोग बटे में हम लोग मतलब डिवाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझना कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडक्शन, ये हमारे पास कैपेसिटर। अब यहाँ पर फार्मूला जो, हालांकि I इक्वल्स फार्मूला क्या है, I इक्वल्स E अपॉन एक फार्मूला है आपके पास XC और I इक्वल्स एक फार्मूला है E अपॉन XL, ठीक। अब XL का फार्मूला यहाँ पर समझना, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास I इक्वल्स E अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, इसे ऊपर ले जाओ, ठीक। ओमेगा जो है 2 पाई, चलो एक एक करके बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। सबसे पहले देखो हमारे पास आर सर्किट में, देखो आर सर्किट में तो हम लोग कहेंगे इन आर सर्किट। जब आर सर्किट में देखेंगे तो आर सर्किट में हम लोग देख पा रहे हैं कि I इक्वल्स टू E अपॉन आर, तो I इक्वल्स टू E अपॉन आर है, तो चाहे आप लोग फ्रीक्वेंसी कितनी भी मैक्सिमम क्यों ना करा दो, आर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें हम लोग नो चेंजमेंट देखते हैं, क्या देखते हैं, नो चेंजमेंट, ठीक, इन आर, ठीक। तो हम लोग आर सर्किट कर लो, आर सर्किट या आर, ठीक, तो आर सर्किट में हम लोग कोई भी चेंजमेंट नहीं देख सकते, ठीक है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है इसमें। अब हम लोग एक काम करते हैं, जब हम लोग देखते हैं यल सर्किट तो हम लोग कहेंगे इन यल सर्किट। जब यल सर्किट को देखेंगे
तो यल सर्किट के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है समझना कि आई इक्वल्स टू ई अपॉन एक्स एल, और एक्स एल हमारे ओमेगा एल के इक्वल्स है, तो ओमेगा एल और ओमेगा 2 पाई एफ के इक्वल्स है, तो ई इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, और एफ को आई की जगह पर आई को यहाँ पर ले आओ, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि एफ इक्वल्स, एफ जानते हो क्या है, एफ ही है हमारे पास फ्रिक्वेंसी, तो ये 2 पाई और आई और एल, ठीक, 2 पाई आई और एल। अब यहाँ पर समझना, इन्होंने कहा है कि सर्किट को देखकर बताओ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हो कि अगर कोई भी वैल्यू अपोज में होना, अपोजिट में हो, रिवर्स में होना, तो मान लो कि इसमें जो करोगे हमें केवल एल से मतलब है, तो अगर ये दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट में है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो हम लोग कहेंगे जो भी एल में जो भी एफ में करेंगे इसमें उल्टा होगा। तो अगर हम लोग आप मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करते हैं तो एल जो है ये डिक्रीज होगा, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एल जो है ये डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर इसे हम लोग डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज। तो हम लोग कहेंगे कि हेंस, ठीक, क्या डिक्रीज करेंगे, करंट डिक्रीज कर दे, क्या क्या कहा क्वेश्चन में हमसे, एक बार हम क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है कि द 3 AC सर्किट शो द फिगर्स इक्वल्स करंट्स explain with the reason frequency voltage E is increase with that the effect on the current in them। तुम लोग कहेंगे तो इसमें जो यहाँ पर करंट है, यहाँ पर जो करंट है ये माइनस में जाएंगे, किस में जाएंगे, माइनस में। तुम लोग कहेंगे हेंस करंट विल बी डिक्रीज, क्लियर। अब देखो इसमें फिर इन्होंने ये इस सर्किट में, सर्किट सी में, तुम लोग कहेंगे इन सी सर्किट, देखो सी सर्किट में फार्मूला वही आई इक्वल्स टू ई अपॉन एक्स सी, एक्स सी 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल्स है, तो हम लोग कहेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी, और इससे ऊपर ले जाओ तो आई इक्वल्स टू ओमेगा 2 पाई एफ के इक्वल्स है, तो ई इंटू 2 पाई एफ सी। अब यहाँ पर जो करंट को अगर देखोगे ना तो जो एफ है इस बाकी सबको नीचे ले आओ, तो एफ इक्वल्स टू आई अपॉन ई फिर 2 पाई सी। तो हमें देखो ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल्स में है, तो जो इसमें करोगे वही इसमें होगा। इसमें देखो जो है ये अपोज में है, ठीक है, अपोजिट है, लेकिन इसमें इक्वल्स में है, तो जो इसमें करोगे ये इसमें होगा। तो इसमें जो करंट जो है, अगर आप जो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे हेंस इन सी सर्किट, ठीक, इन सी सर्किट करंट विल बी इंक्रीज, ठीक, क्लियर, समझ गए। तो इसमें करंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं देख सकते आप लोग, इसमें करंट आपके डिक्रीज होंगे, इसमें करंट इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो इसमें डिक्रीज होगी, इसमें इंक्रीज होंगी, ठीक है। अब चलिए आप लोग आगे क्वेश्चन को देखो, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 5 को, ठीक। देखिए 5 के ए पार्ट को, 5 के ए पार्ट में हमें गिवन है कि व्हाट आर कंडीशन फॉर द मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म, ठीक। 1 फोर्स ए सी प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 है। अच्छा, रिफ्रैक्टिंग एंगल हमें 30 गिवन है, तुम लोग कहेंगे ए इक्वल्स टू 30, ठीक। इसके बाद हमारे पास इंडेक्स जो है √2 गिवन है हमें, इंडेक्स जो है हमें, इंडेक्स क्या गिवन है, √2, क्लियर। एंड हमें व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, इंसिडेंट एंगल को हम लोग निकालेंगे, तो आई हम लोग निकालेंगे,
ठीक, इंसिडेंट एंगल को निकाल लेंगे। इसके बाद प्रिज्म द रिफ्लेक्टेड रे डायग्राम सिल्वर्ड सरफेस, ठीक है, रिट्रैक्ट्स इट्स पाथ, सी द फिगर। फिगर को देखेंगे। अब देखो फिगर यूं है, यूं है, यूं है। यहाँ पर इन्होंने यूं पॉलिश कर दिया तो फिर ये मिरर है हमारे पास। यूं नॉर्मल डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ से लाइट को इंसिडेंट किया, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आई है, और यहाँ पर लाइट जाने के बाद ये लाइट यहाँ से जो है रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर पॉलिश है। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास एंगल तो हमारे पास 30 है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना, हमारे पास आई को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने कहा आई को फाइंड आउट कीजिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला कंडीशन तो हमारे पास समझना, स्नेल रूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, तो उसके लिए हम लोग एक काम करना होगा। सबसे पहले हम लोग जब यहाँ पर इस लाइट को रिफ्रैक्ट करते थे तब R1 R2 लेते थे, तो वही R1 प्लस R2 किसके इक्वल्स होता था, ये A के। ठीक है, बट हमारे पास R2 हमें गिवन नहीं है, तो R1 इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे ये प्लस करके 0 कर लो, और ये हमारे पास 30 गिवन है, तो R1 इक्वल्स टू 30। ठीक, तो R1 तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये रिफ्रैक्ट एंगल। एंड हमारे पास स्नेल्स रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कि n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, तो n यहाँ पर वैल्यू पुट करो रूट टू साइन आई डोंट नो। ठीक, और साइन आर तो साइन 30 इसे मल्टीप्लाई पहुंचा दो, तो साइन आई इक्वल्स टू रूट 2 और साइन 30 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो साइन आर इक्वल्स टू रूट 2 इंटू 1/2, इससे कैंसिल करो रूट 2, तो साइन आई इक्वल्स टू ये साइन 45 की वैल्यू है ना। क्लियर, ये साइन 45 की वैल्यू है। साइन कंपेयर कर लो, आई इक्वल्स टू 45। ठीक, तो आई इंसिडेंट एंगल हमारे पास क्या है, 45 एंगल है। क्लियर। एंड 5 के बी पार्ट को देखो, व्हाट इज द फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो म्यूचुअल इंडक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद है कि 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्शन। देखो 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्शन एंड 1 हेनरी सेल्फ इंडक्शन दोनों आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास रिड्यूस टू 0 in 10 माइक्रो सेकेंड इन द प्राइमरी कोयल। ठीक, प्राइमरी कोयल हमारे पास ये गिवन है, तो माइक्रो सेकेंड है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर आंसर 5 और बी। तो इसको हम लोग डेल टी इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 10 माइक्रो सेकेंड है, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड कर लेंगे। क्लियर। एंड हमारे पास 4 किलो वोल्ट हमारे पास है इन EMF, तो हम लोग कहेंगे कि जो EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये 4 किलो वोल्ट है। क्लियर। एंड हमारे पास है प्रोड्यूस द सेकेंडरी, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल्स। अच्छा, तो करंट हमारे पास 4 एम्पियर हमें गिवन है। ठीक, 4 एम्पियर गिवन है, एंड इसे कर लो E इक्वल्स टू 4 इंटू किलो को चेंज करो 10⁻³ वाट। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा क्या फाइंड करने वाले, हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन को कॉमनली हम लोग M से डिनोट कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे समझना, M इक्वल्स टू E अपॉन डी डेल आई अपॉन डेल टी। ठीक है, या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर एक काम करेंगे तो E हमारे पास 4 इंटू 10⁻³ dt को ऊपर ले जाएंगे, तो dt हमारे पास जो डेल्टा टी जो हमारे पास है 10, ये सब्ट्रैक्ट कर लो 10⁻⁻5, एंड डेल्टा आई जो है हमारे पास 4, इससे कैंसिल कर लेंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो m इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे कि 10⁻³ हेनरी। ठीक, या फिर हम लोग कहेंगे कि m इक्वल्स टू 0.01 हेनरी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर।
एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी के सी पार्ट को चेक करते हैं, सी पार्ट में क्या है। जैसे इसमें और भी है, ठीक, इसमें देखो और है हमारे पास 0.02। आपके इसमें आंसर 0.02, एक बार चेक कर लेते हैं। 10⁻³ ये 6 है कि 5 है? ठीक, अच्छा ये तो हमारे पास माइक्रो में है। चलो ठीक है। अब देखो हमारे पास इसी के हम लोग करेंगे और को, ठीक। और में क्या है कि व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल वर्क मतलब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये है क्या? तो आपको कई बार बता चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल्स आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज, देखो जो हमारे पास क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम लोग इसी के और कर रहे हैं हम लोग 5 के बी के और को, जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में एंड सेकेंडरी में, जो रेशियो है क्या है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स में 20:1, क्या है मैं 20:1 गिवन है। एंड व्हेन द इनपुट वोल्टेज, ठीक, इनपुट मतलब हम लोग इनपुट जो है प्राइमरी में होता ना ये, तो हम लोग कहेंगे इनपुट वोल्टेज, तो वीपी जो है 220 वोल्ट, ठीक, इनपुट वोल्टेज इज द अप्लाइड, देन द आउटपुट करंट 8 एम्पियर। आउटपुट करंट मतलब हम लोग कहेंगे आई, और सेकेंडरी से आउटपुट करते हम लोग तो 8 एम्पियर। क्लियर? कैलकुलेट करंट इन द प्राइमरी कोयल, करंट इन द प्राइमरी कोयल, क्लियर, ये फाइंड करेंगे। आउटपुट पावर, आउटपुट पावर मतलब सेकेंडरी से पावर हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पर कॉमनली हम लोग फार्मूला, सिंपली फार्मूला क्या यूज करेंगे, फार्मूला NP अपॉन NH और VP अपॉन VS कर दो, ठीक, और I, हाँ I से कर दो, IH अपॉन IP कर लो यहाँ पर। तो NP हमारे पास 20 है, NH हमारे पास 1 है, IH हमारे पास 8 है, IP फाइंड कर रहे हैं, ठीक। तो इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, तो IP इक्वल्स टू 8 अपॉन 20, 4 टू जा 8, 4 5 जा, तो हम लोग कहेंगे IP इक्वल्स टू 0.54 जा है, तो 0.4 एम्पियर ये। एंड हम लोग फाइंड करने वाले PS, तो इसके लिए VS चाहिए हमें, तो VS के लिए फिर से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे NP अपॉन NH इक्वल्स टू EP अपॉन ES, या वही, चलो यहाँ पर V कर लो, ठीक, VP अपॉन VS, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, NP हमारे पास 20 है, ये 1 है, BP ये है हमारे पास, VS फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर अदला बदली, तो 20, तो 20/20 ये कैंसिल, ये 11, तो VH हमारे पास 11 वोल्ट है। हम लोग यहाँ पर P के लिए फार्मूला यूज करेंगे, तो P इक्वल्स टू हमारे पास फार्मूला होता है VI, तो PS VS IS कर लेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास PS इक्वल्स टू VS हमारे पास है 11, IS हमारे पास क्या है, IS हमारे पास 8, ठीक, तो हम लोग कहेंगे PS इक्वल्स टू 88 वाट, है ना। चलिए एक काम कर लो, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। 5 के जो है अब हम लोग करते हैं सी पार्ट को, क्लियर, सी पार्ट कर ले। तो 5 और सी पार्ट में हमारे पास है, राइट डाउन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक, तो हम लोग कहेंगे आइंस्टीन हाँ, आइंस्टीन हाँ, क्या है आइंस्टीन, देखो स्पेलिंग एरर कर रहे हैं आइंस्टीन की,
EIN, ठीक। आइंस्टीन, क्या कहा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो हम लोग कहेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, ई के इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं डब्ल्यू, जो कि वर्क फंक्शन है, ठीक। तो वर्क फंक्शन है ये तो आइंस्टीन इक्वेशन है। एंड इसमें और कुछ इन्होंने कहा होगा, एक्सप्लेन विद द हेल्प दिस इक्वेशन दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटोन इंक्रीज्ड n टाइम्स, व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन n वर्क फंक्शन मेटल सरफेस एंड। अच्छा, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में भी हम लोग जो है फार्मूला फाइंड करेंगे। अगर हम लोग, इन्होंने कहा है कि अगर हम लोग इसमें n से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक, तो हम लोग करेंगे कि इफ मल्टीप्लाइंग ऑफ एन इन इक्वेशन, अगर इन इक्वेशन में नहीं, इक्वेशन में नहीं, किस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इन्होंने कहा है कि लाइट फोटोन इन इंक्रीज्ड। अच्छा, फोटोन में मतलब इसमें फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, ठीक है, फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू। इसमें तो मल्टीप्लाइंग ऑफ एन ऑफ फोटोन एनर्जी, ठीक, फोटोन एनर्जी जो है ये हमारे पास ये है। तो यहाँ पर E के इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, अगर हम लोग इसमें n से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है इसमें कुछ किसी से मल्टीप्लाई कर लो, वर्क फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वर्क, तो वर्क फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, तो हम लोग कहेंगे हैंस, ठीक, हैंस वर्क फंक्शन विल बी सेम, ठीक। तो हम लोग कहेंगे वर्क फंक्शन वही रहेगा, ये इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं ला सकते हम लोग अगर इसमें हम लोग n से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड इसमें और भी कहा है कि वर्क फंक्शन के लिए फार्मूला बता दो आप लोग, तो जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ये फार्मूला होता है W इक्वल्स टू एच न्यू, सॉरी एच न्यू, हाँ एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट की जगह हम लोग करेंगे W इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी पार्ट 5 के डी पार्ट करेंगे हम लोग, तो हम लोग करेंगे आंसर 5 और डी। देखो 5 के डी पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट व्हीटस्टोन्स ब्रिज बाय किरचॉफ लॉ। एक चीज ध्यान रखना कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज बाय किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको प्रूफ करके हम शायद बता भी चुके हैं, हाँ बता चुके इसको, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, सेम बस वही है, ठीक। इफ द गिवन सर्किट D3 इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर G, व्हाट विल द, अच्छा गैल्वेनोमीटर में हम लोग कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं लाएंगे, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। अच्छा ये हमारे पास फिगर गिवन है, हमें फिगर यू गिवन है, यू फिगर गिवन है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, ये गैल्वेनोमीटर जी, ठीक। फिर इसे हम लोग इसे जो है हम लोग 2 वोल्ट के बैटरी से भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक। हाँ, एंड 4 ओम 12 ओम ये वगैरह हमारे पास यहाँ पर रेसिस्टेंस गिवन है, हमें यहाँ पर रेसिस्टेंस गिवन है, यहाँ पर रेसिस्टेंस गिवन है यहाँ पर
4 12 3, 3 ओम, 4 ओम, 12 ओम। ठीक, ये हमें गिवन है। यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग व्हीटस्टोन सेतु को यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोग कहेंगे बाई यूजिंग व्हीटस्टोन, ठीक, व्हीटस्टोन, तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज। ठीक, तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को यहाँ पर यूज करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। तो हम लोग कहेंगे 3 अपॉन R इक्वल्स टू 4 अपॉन 12 है, 4 अपॉन 12 है। ठीक, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, R 1 जा R, तो R इक्वल्स टू 9 ओम। तो यहाँ पर जो है ना ये 9 ओम है। ठीक, क्या है हमारे पास? 9 ओम है। अब इन्होंने ये कहा है भाई गैल्वेनोमीटर जो है, इन्होंने कहा है साफ साफ यहाँ पर है कि 3 इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो हम लोग कहेंगे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे नो एनी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक, किस में नहीं है? गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, इन गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। तो उस समय करंट क्या फ्लो होगी भाई? 0 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो करंट क्या फ्लो होगी? 0 एम्पियर। भाई कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। और फिर भी अगर आप लोग किरचॉफ्स लॉ यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से करंट को फ्लो करेंगे, यहाँ से करंट डिवाइड होगी, 2 डिवाइड होगी। ठीक है, फिर यहाँ जो इसमें करंट फ्लो होगी वही इसमें, जो इसमें जो वो इसमें। अगर आप लोग किरचॉफ लॉ को लगाना चाहो तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसके ई पार्ट को, ई पार्ट में हमारे पास क्या है कि ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट विद इट्स हेल्प। एक चीज ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है आपको सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 6 के और में आपको बता चुके हैं। ये चेक कर लो आप लोग, जो क्वेश्चन जो 5 के ई है ना, ये आपको सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 6 के और में आपको बता चुके हैं। और बाकी जो है देखो क्वेश्चन आगे करेंगे। अब इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन को आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं अब 6 को। ठीक, 6 में हमारे पास तो आंसर 6 में यूं एक स्क्वायर गिवन है हमें। ठीक, और प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये गिवन है हमें। ठीक, एंड ए हमें ये गिवन है, तो ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये है। क्लियर? एंड हमारे पास यहाँ पर व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पॉइंट चार्ज, कंप्यूट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम चार्ज गिवन इन द फिगर। टोटल एनर्जी को हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है आपको बताते हैं कि एनर्जी के लिए फार्मूला हो जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी U इक्वल्स, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, यहाँ पर R जो है डिस्टेंस है। अब समझना, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर डायगोनल ले लेते हैं। ये ले लिया हमने डायगोनल यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर A है और ये अगर A है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, तो ये आ जाएगा आपके पास A√2। चेक कर लेना। अगर ये एक और डायगोनल लेंगे तो उसकी लेंथ भी क्या होगी? A√2 ही होगी। अब यहाँ पर समझना, हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो कहीं पर ही फोर्स, इधर की अगर फोर्स की बात करें तो समझना यहाँ पर U फोर्स लगेगा ये, और एक फोर्स ये लगेगा इन दोनों पे, और एक फोर्स ये लगेगा इन पर। तो इसे F1, इसे अगर F2 और इसे अगर F हम लोग कॉल्ड करते तो समझना, यहाँ पर समझना, तो यहाँ पर इन दोनों में अब लोग एनर्जी, इन दोनों में एनर्जी
और इन दोनों में एनर्जी निकालोगे तो सेम एनर्जी, चारों के चारों एनर्जी जो है सेम होंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि U इक्वल्स टू U1 प्लस, समझना ये हमारे पास 4 इंटू U1 और फिर ये और ये तो हम लोग कहेंगे 2U2। 2 क्यों, ये डायगोनल है और ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों इक्वल्स होंगे ना, तो हम लोग कहेंगे U इक्वल्स टू 4 और U1 का मान, U1 की जो वैल्यू है तो ये करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। Q1 Q2 तो मतलब इन दोनों सब में वही सेम है, तो Q स्क्वायर अपॉन R जो है एक इक्वल्स है और प्लस 2। अब ये U2 क्या है, ये डायगोनल और ये डायगोनल, इसलिए 2 लिए हम लोगों ने, तो ये जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी Q स्क्वायर अपॉन A√2, ठीक, A√2। अब एक काम करो आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, Q स्क्वायर कॉमन ले लो, A कॉमन ले लो, तो U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है हमारे पास, ठीक है ना। एंड हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन A ये कॉमन है, तो ये बचेगा यहाँ पर केवल 4 बचेगा हमारे पास, केवल 4 बचेगा हमारे पास। और यहाँ पर 2/√2, तो 2 इससे कैंसिल करो, √2 से ये कैंसिल करेंगे तो ये √2 बचेगा हमारे पास, तो ये √2, ठीक, √2। तो बस यही हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी, ठीक, यही हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी। अब देखो 6 के और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन करना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, 6 के और में है, राइट डाउन द फार्मूला एंड यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज, ठीक, ये चार्ज जो है हमारे पास Q डिस्ट्रीब्यूट ओवर 2 concentric hollow sphere of radius R1 and R2. R1 is greater than R2 if their surface charge density are equals, अच्छा डेंसिटी आर इक्वल्स, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि फाइंड देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। अच्छा, राइट डाउन द फार्मूला एंड यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है, हाँ यहाँ पर समझना, ये होता है हमारे पास सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, ठीक। ये इसकी यूनिट जो है कूलाम और ये जो है एरिया, क्षेत्रफल, तो ये मतलब एरिया मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि कोई दो हमारे पास स्पेयर है, एक ये स्पेयर है, एक ये स्पेयर है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है ना डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर सेंटर O है, यहाँ से रेडियस जो है ये रेडियस अलग अलग है, तो ये रेडियस आप लोग क्या है हमारे पास, R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो ये R1 है और ये R2 है, ठीक। इस पर प्लस Q चार्ज है ना, प्लस Q चार्ज है, Q1 Q2 कर देते हैं क्योंकि Q उन्होंने कहा है। अच्छा, दोनों पर Q है तो इस एक काम करते हैं, इसे Q1 कर लेते हैं और इस पर Q2 चार्ज कर लेते हैं, ठीक, Q2 चार्ज कर लेते हैं। जो Q1 Q2 है ना ये Q के इक्वल्स है, तो हम लोग कहेंगे Q के इक्वल्स है Q1 प्लस Q2। अब यहाँ पर थोड़ा समझना कि हमारे पास इन्होंने कहा है कि एक चीज इसमें इक्वल्स है, क्या इक्वल्स है, इन्होंने कहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल्स, तो हम लोग कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इक्वल्स है, तो हम लोग कहेंगे हेंस सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल, तो ये इक्वल्स हम लोग कहेंगे सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, इसमें सिग्मा 1 इसमें सिग्मा 2 ले लो। सिग्मा जो है हमारे पास क्या है, तो इसको सिग्मा भी कह सकते हो, समेसन भी कह सकते हैं, समेसन। तो ए, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग कैपिटल क्यू लेते हैं, कैपिटल Q1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन A2, ठीक। तो Q1 को तो Q1 कर लेंगे, ए की जगह हम लोग करेंगे 4 पाई R1 स्क्वायर और Q2
ये जो है सरफेस एरिया है ना, स्पेयर का सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर है ये, और 4 पाई r2 स्क्वायर, ये भी सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर है, इससे ये कैंसिल। तो हम लोग एक काम करते हैं, Q1 अपॉन R1 इक्वल्स Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर है, इक्वल्स नहीं, स्क्वायर है। तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसे यहाँ पर ले जाओ, तो Q1 इक्वल्स टू Q2 R1 और R2 दोनों पर स्क्वायर है, इसे इक्वेशन कर लो फर्स्ट, ठीक। तो हम लोग कहेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, इसे इक्वेशन कर लो फर्स्ट और इसे इक्वेशन कर लो सेकेंड, यहाँ पर पुट कर लो, ठीक। तो हम लोग कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, Q इक्वल्स टू Q1 ये कर लेंगे, Q2 की जगह एक काम करते हैं, Q2 को तो Q2 लिखेंगे हम लोग, हाँ, Q1 की जगह पुट कर रहे हैं, तो Q1 की जगह जब पुट करेंगे ये, तो Q2 R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक। Q2 ले लो कॉमन, तो Q इक्वल्स टू, जब Q2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, फ्रैक्शन कर लो, तो Q इक्वल्स टू, तो Q2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक। इसे ऊपर ले जाओ, बाकी सबको नीचे ले आओ, तुम लोग कहेंगे Q2 इक्वल्स QR2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड क्या करने वाले हैं, इनके मुताबिक एक बार चेक करें, पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि इसके जो फाइंड द देयर पोटेंशियल ऑफ देयर कॉमन, तो पोटेंशियल को फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक। तो समझना, यहाँ पर पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए काम करते हैं कि V इक्वल्स टू फार्मूला हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स V1 प्लस V2, ठीक। एंड यहाँ पर V1 जो है ये KQ1 अपॉन R प्लस KQ2 अपॉन R। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, K जानते हो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये, तो यहाँ पर हम लोग Q1 Q2 कर ले रहे हैं हम लोग, तो V इक्वल्स टू K को तो K लिख रहे हैं हम लोग। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, Q1 की वैल्यू ये है, Q2 तो Q2 R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, और ये R1 ऑलरेडी है, प्लस ये Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू देखो यहाँ पर QR2 स्क्वायर, QR2 स्क्वायर कहाँ पर, ये QR2 स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और R2 ऑलरेडी है, ठीक, R2 ऑलरेडी है, R2 से ये कैंसिल, R1 से ये कैंसिल, तो V इक्वल्स टू K कॉमन ले लो, तो ये बचेगा Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस QR2 अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। केवल पोटेंशियल ही फाइंड करेंगे, और कुछ है, केवल पोटेंशियल। तो चलो अब एक काम करते हैं, Q2 की वैल्यू अगेन पुट करते हैं, Q2 की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पर तो Q2 हम लोग पुट कर ही चुके हैं, यहाँ पर भी Q2 पुट कर लो, तो थोड़ा समझना यहाँ पर, तो V इक्वल्स टू K, Q2 की वैल्यू क्या है, QR2 स्क्वायर, QR2 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कैसे हो गया, ये भी तो स्क्वायर में ही है, ये भी स्क्वायर में है, गलत कर गए यहाँ पर यू, ठीक। और एंड हमारे पास ये R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, यही तो है, फिर गड़बड़ कर गए हम,
कि सही है? यहाँ पर R2 का स्क्वायर, R2 का, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब प्लस क्यू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग इससे ये कैंसिल कर लेंगे। अब देखो हमारे पास K और ये Q भी कॉमन है और R1 ये भी कॉमन है हमारे पास, तो V इक्वल्स टू के क्यू और ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर ये कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास K और ये कॉमन हो गया, R1 बचेगा हमारे पास, ठीक, और यहाँ पर केवल R2 बचेगा हमारे पास, ठीक, बस यही कर लेते हैं। अब जो है हमारे पास K की वैल्यू रख दो, तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q और ये R1 प्लस R2 अपॉन में ये R1 स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर, यही बचेगा हमारे पास। क्लियर? चलिए इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए अब आप लोग 7 नंबर को, यानी 7 नंबर को। 7 नंबर में हमारे पास एक्सप्लेन द वर्किंग मेथड ऑफ रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन तो आप लोग लिख लोगे, ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग। फिर व्हाट इज रेक्टिफाइंग प्रोसेस, फुल रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर जानते हो ना आप लोग, और रेक्टिफायर जो है तो जानते हो आप लोग। एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफाइंग पीएन जंक्शन, ये भी लिख लोगे आप लोग। डिस्क्राइब वेरीफाई रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल भी आप लोग कर चुके हो, ठीक है। और इसके बाद देखो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियर, इसको देखो आप लोग करोगे। ये क्वेश्चन कई बार बता चुके, हमने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू को ऐड कर लेना, राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को ऐड कर देना। हाँ हाँ, लेफ्ट हैंड वाले वैल्यू और राइट हैंड वाले वैल्यू अलग अलग से ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी आ जाए 931 से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो बिना पढ़े सवाल आप लोग कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, 9 जो कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो आंसर 9 में है हमारे पास यूं, फिर हमारे पास यूं डॉट 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 है। इन्होंने कहा है राइट द फार्मूला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है थ्रू द सिंगल स्पेरिकल स्पेस, तो ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इक्वल्स टू हमारे पास N2 माइनस N1 अपॉन आर, ये तो हमारे पास फार्मूला होता ही है, ठीक है। और इसके बाद इसी की कुछ वैल्यूज़ वगैरह हमारे पास है, गिवन है, वो करते हैं। ये हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये जो है ये 12 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे हम लोग u से u माइनस 12 सेंटीमीटर। एंड हमारे पास ग्लास जो है ये n इक्वल्स टू 1.5 है हमारे पास, क्लियर। एंड 2 सेंटीमीटर फाइंड द पोजीशन, 2 सेंटीमीटर पोजीशन हमारे पास रेडियस, तो हम लोग कहेंगे कि n तो 1.5 है एंड r जो है ये 2 सेंटीमीटर है। एंड हमारे पास सी द फिगर ड्रॉ द रे डायग्राम। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ हमसे ये कहा है कि इसमें रे डायग्राम, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से यूं हम लोग रे ले जाएंगे और इसको यहाँ से इमेज बना देंगे, ठीक। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज है, और इमेज जो है ये हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो v को जो है हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो फार्मूला हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, 1 अपॉन वी माइनस एन अपॉन यू इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन आर, ठीक। तो इसमें हम लोग वही रिफ्रैक्शन का फार्मूला है ये, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू जो है माइनस 12 है हमारे पास, और इक्वल्स टू n 1.5 माइनस 1, और तो माइनस माइनस ये कर देंगे प्लस, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 12 ये 0. ये आ जाएगा 0.4, हाँ नहीं 0.5 और ये 2, ठीक। तो यहाँ पर इसे इधर ले आएंगे हम लोग, ठीक है, इसे इधर ले आएंगे हम लोग। एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने n की वैल्यू नहीं रखी हमने, तो n की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1.5 ही। अब इसे इधर ले आओ, तो हम लोग एक काम करेंगे कि 1 अपॉन वी इक्वल्स टू
ये पॉइंट हटाकर इधर जीरो ले लेंगे ये, और ये माइनस पॉइंट हटाकर ये जीरो ले लेंगे हम लोग। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 4 जा और ये 8 जा। ठीक, तो 1/v इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/8। ठीक, एलसीएम ले लेंगे हम लोग 1/v, 8 एलसीएम, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा हमारे पास ये। हाँ, तो यहाँ माइनस नहीं लेंगे, फिर रेडियस इधर ले, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1/v इक्वल्स टू 1/8, तो v इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोगों ने इमेज को फाइंड कर लिया, इमेज हमारे पास 8 सेंटीमीटर। एट 9 के और में देखो, 9 के और में है हमारे पास, 9 के और में हमारे पास ये गिवन है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट एंड nth डार्क फ्रिंज। देखो nth ब्राइट फ्रिंज के लिए फार्मूला, तो हम लोग कहेंगे nth ब्राइट फ्रिंज। ठीक, nth ब्राइट फ्रिंज, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा xn इक्वल्स टू, हम लोग कहेंगे, या यहाँ पर एक्स बी कर लो तो ब्राइट के लिए, तो ये एम डी लेमडा अपॉन डी। ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। एंड हम लोग कहेंगे nth डार्क फ्रिंज। ठीक, डार्क फ्रिंज के लिए फार्मूला, तो x इसको d कर लो डार्क, तो ये 1 माइनस m माइनस 1/2 m माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस 1/2 डी लेमडा अपॉन डी। ठीक, ये दोनों के दोनों फार्मूले हो गए हमारे पास। अब हमारे पास इन्होंने कहा है, इसी के आगे इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि ए मोनोक्रोमिक सोर्स ऑफ लाइट वेवलेंथ 480 नैनोमीटर, वेवलेंथ जो है हमारे पास 480 नैनोमीटर को चेंज कर लो, तो 480 इंटू 10⁻⁹ मीटर। एंड हमारे पास 3 मिलीमीटर स्लाइट जो है, तो हम लोग कहेंगे 3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर। एंड हमारे पास 2 मीटर स्क्रीन की डिस्टेंस हमारे पास, तो डी जो है ये 2 मीटर पर है। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 8th ब्राइट एंड 3rd डार्क। 8th ब्राइट फ्रिंज हम लोग, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर एक्स बी इक्वल्स टू, यही फार्मूला एम डी लेमडा अपॉन डी यूज़ करेंगे। तो 8th ब्राइट, तो 8th ब्राइट के लिए हम लोग x8 ले लेंगे, एम की जगह 8 और डी की जगह हमारे पास क्या है 2 है। एंड लेमडा की जगह हमारे पास 480 10⁻⁹ अपॉन डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है 3 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर। यहाँ पर हम लोग कैंसिल करेंगे 160। ठीक, तो x8 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 16 और ये 16 इंटू ये 1 0 माइनस कर लो, तो 10 की पावर -9 + 1 और +3 ये, तो ये x ये हो जाएगा हमारे पास 256। ठीक, इंटू 10⁻⁻, हमारे पास 4, ये 5 -5। ठीक है, मीटर। एंड हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स 0, तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स 0 कर लेंगे हम लोग, तो ये हटाओ, यहाँ लगा दो पॉइंट। तो x इक्वल्स टू x8 इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे 2.56 और ये -3, मतलब हम लोग कहेंगे मिलीमीटर। ठीक, ये कहेंगे मिलीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर डार्क के लिए फाइंड कर लेंगे, किसके लिए, डार्क के लिए। तो डार्क के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग एक्स डी इक्वल्स टू m माइनस 1/2 डी लेमडा अपॉन डी। यहाँ पर 3 के लिए, तो x3 3 माइनस 1/2 डी हमारे पास क्या है 2 इंटू लेमडा हमारे पास है 480 10⁻⁹ अपॉन ये हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, ये फिर हमारे पास वही आ जाएगा 160, 2 3 6 यानी 5/2।
तो x3 इक्वल्स टू 5/2 इंटू ये 2 इंटू 160 और इंटू 10⁻, इसे ऊपर ले जाओ तो -9 और +3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 16 5 80। तो x3 इक्वल्स टू 8 कर दो और 10⁻, दो 8 2 0, और ये हमारे पास बचेगा -6 और +2 ये कर लो, तो x3 इक्वल्स टू 8 इंटू ये हो जाएगा -4। अगर हम लोग इसको मिलीमीटर में चेंज करना चाहें तो x3 इक्वल्स टू 0.8 मिलीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 0.8 मिलीमीटर। अब यहाँ पर अगर इन्होंने और कुछ कहा है क्या, इन्होंने कहा है लास्ट में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 8 ब्रेड एंड, अगर फाइनल डिस्टेंस हम लोग निकालना चाहें तो फाइनल डिस्टेंस में हम लोग क्या कर लेंगे, तो d इक्वल्स फाइनल डिस्टेंस, ठीक, d इक्वल्स हम लोग एक काम कर लेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहो कर दो, तो 2.56 और 0.80 कर लो, तो d इक्वल्स अगर हम लोग फाइनल निकालेंगे तो 6, ये 15 से 7, ठीक, और ये 1.76 मिलीमीटर, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल डिस्टेंस। क्या है ये, फाइनल डिस्टेंस, ठीक, क्लियर। तो आज हम लोगों ने सेट 7 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सेट 7 के मतलब हम लोग जो 2025 के सभी सेट हम लोग आज सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों को सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो, आप लोग कम से कम 10 से 12 में क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है, और उसको आप लोग कलेक्ट करके हमें बता दीजिए कि सर हमें ना मतलब 10-15 क्वेश्चन जो हमारे हैं जो आप बता दीजिए, तो आपके लिए पर्सनली, ठीक है, एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे हम, ठीक है। तो आज जो है हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब एक काम करते हैं, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपके टेलीग्राम पर हो या फिर कहीं पर, मतलब आपको टेलीग्राम पर तो आपको मतलब कंटिन्यू प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, पर्सनली आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए, टेक ए स्क्रीनशॉट।